तो हेलो जय हिंद दोस्तों। ये बात मैं पहले से ही जानता था दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको इंग्लिश तैयार करने में हद से ज्यादा दिक्कत होता है और उनको डर सताता है कि इंग्लिश में फेल ना हो जाए। तो मैं ये प्लान पहले से ही बना लिया था कि मैं ऐसे बच्चों को टारगेट करूंगा जिनको ट्रिक के दम पे मैं इंग्लिश में कम से कम नहीं तो 60 पार या 70 पार जरूर करा सकूं। ठीक है, समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो बात है वो बात में दम है, वो बात प्रूफ करके दिखा सकता हूं, साबित करके दिखा सकता हूं कि तुम वाकई में अगर 4 घंटे, 3 या 4 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे, मान लो 4 घंटे अगर मेरे हिसाब से दे दिए तो गारंटी के साथ कहता हूं तुम्हारा इंग्लिश में जो डर है फेल होने का या फिर डर लग रहा है कि इंग्लिश में मार्क्स नहीं आएगा, पूरी तरह से रिजल्ट खराब हो जाएगा, वो गारंटी के साथ पेपर देके आओगे तो तुम खुद कमेंट करोगे कि सर ये वीडियो ने मेरा बड़ा मदद किया, ये वीडियो मेरे लिए रामबाण साबित हुआ। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं सबको टारगेट करता हूं, मैं तेज से तेज बच्चे को लेकर के उस नीचे के स्तर वाले बच्चे तक पे फोकस करता हूं ताकि सब लोग अच्छे मार्क्स से पास हों। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको इंग्लिश में सिर्फ बचे हुए 4 घंटे इस्तेमाल करना है। बचे हुए 4 घंटे यानी 4 घंटे का केवल इस्तेमाल कर लो। ठीक है, ये जब भी तुम्हारे सामने ये वीडियो आए 4 घंटा इस्तेमाल कर लो, क्योंकि यहां जितने भी टॉपिक लिखा हूं हर टॉपिक में एक चीज नोटिस करो, बगल में मैंने ट्रिक लिखा है। और ट्रिक ऐसे शोभा के लिए नहीं लिखा हूं, तुक्का मार के नहीं लिखा हूं कि मैं बताते कुछ भी रहूं लेकिन ट्रिक उसमें है ही नहीं अब फिर भी जबरदस्ती ट्रिक घुसोड़ दूं। समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह पे ट्रिक है, हर जगह पे। तुम अगर इतना कर लेते हो जितना यहां पे लाया हूं, मत करो ग्रामर, मत करो और कुछ, मत करो क्वेश्चन आंसर ज्यादा तैयार, फिर भी तुम 60 नंबर पार कर जाओगे आराम से, इजी 60 नंबर पार कर जाओगे, हंसते गाते पार कर जाओगे, मान लो मेरी बात। कैसे वो दिखाता हूं मैं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, 2 घंटा, कितना, 2 घंटा इस तरफ और 2 घंटा इस तरफ एकदम दबा के देना है। मैं जैसे कहूं वैसे देना है, जिस तरह से कहूं उस तरह से करना है, क्योंकि अब तुमने साल भर अपने मन का सुन लिया, साल भर अपने हिसाब से चल लिया। प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, 4 घंटा मेरे हिसाब से चल लो, 4 घंटा मेरे हिसाब से चल लो। तुम्हें बेनिफिट नहीं दिखे तो जो कहना हो, कभी मत देखना मेरा वीडियो, ठीक है, कभी मत देखना, लेकिन 4 घंटा मेरे हिसाब से चल लो, जैसे कह रहा हूं वैसे। ये वीडियो मेन मकसद मेरा बनाने का यह था कि जो बच्चे निराश होकर के बैठे हैं, जिन बच्चों को डर लग रहा है, या फिर जो बच्चे ये मन में सोच करके बैठ गए हैं कि अब तो तैयारी हुई नहीं है, जैसा जाएगा पेपर जाने दो, देखा जाएगा। ठीक है, देखो अभी मैं उधर देखा ना, उधर देखने का मतलब होता है साउंड देखता हूं, चेक करता हूं, ठीक ना। बहुत लोगों को लगता है कि सर जी बार बार उधर क्यों देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करो। इसलिए तुम 4 घंटे मेरे हिसाब से चल लो। अगर ऐसा कर दिए, तुम देख लेना 4 घंटे में तुम्हें महसूस होने लगेगा, फील होने लगेगा कि तुम्हारी वाकई में तैयारी हो गई और तुम्हारी लालच बढ़ जाएगी। हो सके तो तुम्हारे अंदर वो पावर, वो जज्बा, वो जुनून आ जाएगा कि तुम मेरा ग्रामर वाला वीडियो भी तुम देख पाओगे। फिर वो कॉन्फिडेंट स्टेब्लिश हो जाएगा कि तुम कहोगे कि नहीं, मेरी इंग्लिश की तैयारी अच्छी हो गई है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, 2 घंटा इधर, ठीक है, और 2 घंटा इधर देना है। कैसे देना है, किस तरह देना है, किस तरह तैयार करना है, क्या मैं भी तो वैसे टीचरों की तरह नहीं करूंगा कि रटाने वाला काम, नहीं, मैं ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक से चलना। अगर तुम्हें मजा ना आए तो कमेंट बॉक्स में गाली देके चले जाना, तुम्हें 100% दिल छू देगा तुम्हारा। तो समझो, पहले एक है अनसिम पैसेज सॉल्व करना, एक है अनसिम पैसेज सॉल्व करना। ये तुम्हारे 15 नंबर का पूछा जाएगा, सीधे 15 नंबर। केवल सॉल्व करने का ट्रिक पता चल जाए तुम्हें तो, अगर तुम सोच रहे हो या तुम्हारे दिमाग में ये भ्रम भरा हुआ है कि नहीं नहीं नहीं, जो क्वेश्चन नीचे लिखा रहता है उसे थोड़ा सा शब्द मैच करा करके, थोड़ा सा काट छाट करके लिख दूंगा, आंसर हो जाएगा। एग्जामिनर चेक करने वाला इतना पागल और इतना चूतिया नहीं है, समझ रहे हो ना, कि इतना सिंपल सी चीज होगी और 15 नंबर दे देगा। कुछ तो खेल है, जो चीज जितना आसान दिखता है उतना आसान नहीं होता है। तो अनसिम पैसेज सॉल्व करने का जो ट्रिक बताया हूं, उस ट्रिक को फॉलो करो, उस ट्रिक को समझना पड़ेगा तुम्हें। उस ट्रिक को फॉलो करने के बाद, उस ट्रिक को सीखने के बाद 2024 का 7 सेट जो दिया गया है, कहां, टेलीग्राम पे, 2024 का जो टेलीग्राम पे 7 सेट दिया हूं मैं, उस टेलीग्राम से उठा करके उन 7 सेट को प्रैक्टिस करो। या फिर अगर नहीं है तो मास्टरमाइंड तुम्हारे पास होगा ही इंग्लिश का, जिस भी राइटर का हो। ठीक, कम से कम 6 से 7 पैसेज सॉल्व करने की कोशिश करो मेरे ट्रिक पे, रटने की कोशिश मत करो, मेरे ट्रिक पे। अब वो ट्रिक क्या है देखोगे तो जान जाओगे, और वो कौन सा वीडियो है, कहां मिलेगा, सब बता रहा हूं, पहले एक एक करके चलने दो मुझे। फिर आता है लेटर। लेटर में तो पूरा कॉन्फिडेंट है कि जो टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर बताया उसमें से फंसना ही फंसना है, कोई दिक्कत, कोई डर वाली बात नहीं है। तो 5 लेटर जो राइटिंग है, और याद रखना मेरे जो थंबनेल है, ऐसे ही हवा में थंबनेल नहीं बनाता मैं, हवा में थंबनेल में कुछ भी नहीं लिख देता मैं। अगर मैं लिखा हूं कि एक ट्रिक के दम पे मैक्सिमम लेटर तैयार होंगे तो होंगे, ये बात आप मान लो, तो उस वीडियो से तुम्हारा लेटर तैयार हो जाएगा। लेटर 10 नंबर,
सीधे तुम्हारा गिनते जाओ, 25 नंबर रेडी हो गया। 25 नंबर रेडी, और रटना नहीं पड़ेगा, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब देखो भाई, ट्रिक भलाई बता रहा हूं, लेकिन ट्रिक में भी थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा ना, एकदम जीरो मेहनत में थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, फिर आर्टिकल राइटिंग की बात आए तो 5 आर्टिकल राइटिंग है, और आर्टिकल में तो इतना इजी तरीके समझाया हूं, इतना इजी तरीके से कि तुम टॉपर बच्चों जैसी स्किल में लिख सकते हो, टॉपर बच्चों वाली स्किल में लिख सकते हो, और टीचर को भ्रम पैदा करके फुल में फुल मार्क्स ला सकते हो, हैक कर सकते हो, हैक, समझ रहे हो। फिर उसके बाद आती है सेंट्रल आइडिया। अब सेंट्रल आइडिया ट्रिक है, बहुत लोग रटते हैं, सेंट्रल आइडिया ट्रिक से मैंने सिखाया है, बस तुम जाकर के देखो तो सही, देखो तो सही। अब ये जितना 4 मैंने बात बताई, ये 4 वीडियो तुम्हें अभी जस्ट प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, अभी फिलहाल ही वीडियो पब्लिक किया गया है, समझ आई मेरी बातें। और वो भी ज्यादा मिनट का नहीं है रे मेरे भाई, 27 मिनट का वीडियो, 27 यानी मान ले आधा घंटे का वीडियो, आधा घंटे का वीडियो, और उस आधे घंटे में बताए गए तरीके का इस्तेमाल करने के लिए 1.5 घंटा मान ले एक्स्ट्रा, तो 2 घंटे में तेरा इतना तैयार, 2 घंटा में मेरे भाई बहन तैयार। फिर आती है बारी इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना। अब कहोगे अरे सर जी इंग्लिश तो एक बार नहीं करता तो हम कैसे करेंगे, एक बार देखो जाके, क्योंकि कोई भी कठिन चीज तब लगती है जब आप तक सही से पहुंचाई न गई हो। अगर कोई भी चीज आप तक सही से पहुंचा दी जाए तो वो कठिन फिर नहीं रह जाती, फिर वो आसान बन जाती है। वो क्या बन जाती है? आसान। ठीक है, तो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा, किस तरह किया जाएगा, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, सब बताया हूं, और 2024 को ही ज्यादा पकड़ना। फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर, आपको पता है क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग आंसर 2 ठो पूछा जाएगा, एक सप्लीमेंट्री से और एक प्रोज से। प्रोज में लॉन्ग 2 ठो होगा जिसमें 1 करना होगा, उसी तरह सप्लीमेंट्री में लॉन्ग 2 होगा जिसमें 1 करना होगा, और मिलेगा 7 और 7 नंबर। ठीक है, 7 और 7 नंबर, थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा सा मेहनत करके, क्योंकि वहां पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, रिपीटेड क्वेश्चन बता दिए हैं। थोड़ा सा मेहनत करके आप लॉन्ग आंसर तैयार कर सकते हो। अब कहोगे सर जी लॉन्ग आंसर तो रटना पड़ेगा, इतना लंबा लंबा होता, हम रटेंगे तो 2 घंटा तो ऐसे ही निकल जाएगा 2 ठो क्वेश्चन रटने में। डरो मत, एक बार भरोसा करो और एक बार देखो जाकर के, समझ रहे हो, ये एक बार देखो कहां मिलेगा, सब कुछ बताऊंगा। फिर उसके बाद ये अगर क्लियर हो जाएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में 14 नंबर हो गया, शॉर्ट में भी 8 नंबर सप्लीमेंट्री से, 8 नंबर तुम्हारा प्रोज से, यानी कुल मिला दिया जाए तो 30 नंबर तुम्हारा सीधे सीधे क्या है, शॉर्ट लॉन्ग का, केवल 30 नंबर शॉर्ट लॉन्ग का। 30 नंबर इधर, 40 नंबर इधर, 30 40 कितना हुआ, जोड़ तो 70 हो गया। तुम इसको छोड़ दो, लो इंग्लिश ट्रांसलेशन छोड़ दो तो भी 70 नंबर हो गया, ग्रामर छोड़ के, इंग्लिश ट्रांसलेशन छोड़ के, सब कुछ छोड़ के तुम्हारा 70 नंबर हो गया। 70 नंबर की तैयारी, अगर तुम 70 नंबर के हिसाब से अगर तैयारी करके चल रहे हो, गिरते पढ़ते कितनों कटेगा, 60 नंबर आराम से आ जाएगा। इस मेथड पे अगर चलोगे तो 2 घंटा तुम्हें इस पे देना है, 2 घंटा तुम्हें इस पे देना है, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा मेरा वीडियो खाएगा, 1.5 घंटा तुम काम करो। अरे ठीक है 3 घंटे में नहीं हुआ, 4 घंटे में भी नहीं हुआ, मैंने ऐसा नहीं कहा है कि 4 ही घंटे में हो जाएगा, हो सकता है इससे पहले भी हो जाए, हो सकता है आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाए। कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि पाबंदी लगा दिया गया है कि नहीं बाबू 4 घंटा से ज्यादा नहीं जाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। हो सकता है आपका 4 घंटे के आसपास में वाकई में तैयारी हो जाए, अगर आप मेरी बात को फॉलो कर गए, ईमानदारी से कर गए, तो उसके बाद का समय रिवीजन पे और थोड़ा बहुत ग्रामर पे, इंग्लिश तैयार। जो साल भर से नहीं किए, जो साल भर से नहीं, वो क्लियर हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि देखो एक तरफ बहुत बड़ा सा पत्थर है, उसे एक बंदा ढकेल रहा है, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसका ढकेलने का तरीका सही नहीं है, और एक बच्चा स्मार्ट प्लानिंग लगा करके उठा दिया, पत्थर को साइड कर दिया, तो स्मार्ट प्लानिंग वाला जीता ना। तो साल भर से तुमने क्या किया क्या नहीं किया उससे मैटर नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। साल भर तुम क्या किए उससे कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, समझ रहे हो मेरी बातें। तुम अभी क्या करते हो ये मायने रखता है, इस वक्त तुम क्या करते हो ये मायने रखता है, इस समय का इस्तेमाल कैसे करते हो ये मायने रखता है। इसीलिए कहा गया है कि तुम जितना अपने दिल का, अपने मन का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का जितना मानना था, सुनना था, सुन लिए। अब वक्त है अपने माँ बाप का अपने लिए दहाड़ने का, समझ आई मेरी बातें। अब वक्त है अपने लिए मेहनत करने का, अपने माँ बाप के लिए मेहनत करने का, और अपने माँ बाप की इज्जत के लिए मेहनत करने का। ठीक है, तुम जो साल भर में नहीं कर सकते हो अभी कर सकते हो। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं हूं, मेरे को ही कोई बंदी बना लिया, या मेरे माँ बाप को बंदी बना लिया, या फिर तुम्हें या तुम्हारे माँ बाप को कोई बंदी बना लिया, और तुमको कह रहा है कि तुम रात भर में इतना तैयार करके दिखाओ नहीं तो तुम्हारे माँ का गला काट दिया जाएगा। या फिर मेरे को ही कह रहा है तुम्हारे माँ को बंदी बना लिया गया है, रात भर में इतना तैयार करके दिखाओ इस ट्रिक के दम पे, नहीं तो तुम्हारा गला काट दिया जाएगा तुम्हारे माँ का। तो बताओ दिल से करोगे या नहीं, 100% हो जाएगा या नहीं।
तो अगर तुम कर सकते हो, जब वहां पे मां के गले पे ऐसे खंजर लटका रहेगा, तो आज अगर तुम नहीं कर रहे हो तो इज्जत की खंजर लटकी है, इज्जत की खंजर लटकी है। अगर तुम परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, अच्छा नहीं कर पाए, तो जरा सोच के देखो, जरा सोच के देखो कि जब तुम पेपर दे के आओगे, जब तुम फेल हो जाओगे, जब तुम्हारा मार्क्स खराब आ जाएगा और तुम्हारे पड़ोस वाले का मार्क्स अच्छा आएगा, तो तुम्हारे मां बाप सर उठा करके नहीं चल पाएंगे। तुम्हारे मां बाप को दिक्कत होगी बाहर निकलने में, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें डर लगेगा कि कहीं कोई मुझसे टोक न ले, मुझसे कोई पूछ न ले कि तुम्हारा बेटा तो फेल हो गया। तुम तो बड़ा ट्यूशन पढ़ा रहे थे, बहुत कोचिंग पढ़ा रहे थे, बहुत मोबाइल दिए, ये दिए कि बच्चा पढ़ रहा है पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा तो फेल। क्या वो दिन देखना चाहते हो? नहीं ना? तो यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। जय हिंद।